हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका हमने यहाँ पे अध्ययन स्टार्ट कर दिया था। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम के बारे में, जो कि आपके पता होगा कि फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है वो आपके दो हैं। तो इन्हीं दोनों नियम को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। और आपको बता दें, इसके पहले की वीडियो में हमने फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन थी और उसके जो प्रयोग थे उसको अच्छे से यहाँ पे आप क्लियर किया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो नियम है वो और भी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं और अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दोनों नियमों को। अब आपको दोस्तों बता दें कि जो हमने आपको फैराडे के पहले नियम की बात करें तो इसका जो पहला नियम है वो यहाँ पर देख लीजिए, ये डेफिनेशन विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो बिल्कुल विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो डेफिनेशन है वही फैराडे का पहला नियम है। तो पहला नियम यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा से ही है, तो यहाँ पे पढ़ के आपको बताता हूँ। तो लिखा है कि जब किसी बंद परिपथ में संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इस परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह धारा तब तक ही रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, और इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम भी कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा होगी वही आपका फैराडे का पहला नियम होगा, और हमने आपको ये अच्छे से पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ था। तो फिर से आपको यहाँ पे मैं आपको एक बार और अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए यहाँ पे आपको पहला नियम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पे जब चुंबक होता है और जो कुंडली होती है इनके बीच गति होती है, तो क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ जो होती हैं किसी कुंडली में प्रवेश करना चालू करती हैं। यानी जब चुंबक रखा होगा, मान लीजिए पहले जो चुंबक रखा है तो चुंबक के पास जो कुंडली रखी है इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ नहीं जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे कुंडली के पास चुंबक को ले जाएंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ जाती जाएंगी। और मान लीजिए यहाँ पे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ इसमें 2 गई, फिर 4 गई, फिर 6 गई, फिर 8 गई, ऐसी तो बढ़ती जाएंगी। तो कहने का मतलब यही कि जब चुंबक को हम गति कराएंगे कुंडली के पास तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, उससे क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे देखिए यही लिखा है कि जब परिपथ में संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो क्या बनाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देता है। और उस विद्युत वाहक बल को हमने क्या कहा था, उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की खासियत है कि अगर ये कहीं पर होगा तो इसका कार्य क्या होता है, ये अपने अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ साथ यहाँ पे क्या लाता है, प्रेरित धारा भी उत्पन्न कर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि चुंबकीय, यहाँ पे लिख लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स में क्या करते हैं, सबसे पहले कुंडली को चलाने से चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इससे क्या होता है, आपका विद्युत वाहक बल बनता है, और विद्युत वाहक बल क्या करता है, एक धारा को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो यही आपका फैराडे का पहला नियम है कि यानी जब कुंडली को और चुंबक के बीच में गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इससे क्या होता है, आपका एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, परिपथ में एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, और इसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं और फैराडे का पहला नियम भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छे से फैराडे का पहला नियम समझ में आ गया होगा। अगर पहला नियम समझ में आ गया तो चलिए अब हम आपको दूसरा नियम बताते हैं कि फैराडे का दूसरा नियम क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन करते थे तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था, तो उसका जो मान है, जो भी उसका मान होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है उसका जो मान है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर का मतलब होता है समय के बराबर होता है। तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर यहाँ पे आपको आगे बढ़ के समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, मान लीजिए आपकी जो कुंडली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा। मान लीजिए पहले चुंबकीय फ्लक्स कितना था, 2 था, बाद में कितना हुआ, 4 हुआ पहले सेकंड में। मान लीजिए पहले सेकंड में कितना हुआ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, 2। अगले सेकंड में, दूसरे सेकंड में क्या हुआ, 4 हुआ। तीसरे सेकंड में मान लीजिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, 6 हुआ। तो कहने का मतलब उन्होंने कहा था जो विद्युत वाहक बल को हम यहाँ पे ई से लिखेंगे, किससे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे विद्युत वाहक बल को हम ई से लिखेंगे। तो कह रहे हैं कि विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, अब यहाँ देखिए पहले चुंबकीय फ्लक्स कितना था, 2 था, बाद में कितना हुआ, 4, तो कितना परिवर्तन हुआ,
तो परिवर्तन कितना हुआ, 2 ही का तो हुआ, यानी क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 4 से हम क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और कैसे परिवर्तन हुआ, पहले सेकंड में पहला सेकंड कितना था, 1, अगला सेकंड कितना हुआ, 2, तो टाइम का कितना चेंज हुआ, टाइम का भी चेंज तो 1 हुआ। तो जितना टाइम का चेंज हुआ है आप उसको कहाँ लिखिए, नीचे लिखिए, और यही आपका क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। कहने का मतलब है कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फिर से आपको समझाता हूँ, मान लेते पहले सेकंड में मान लीजिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन 5 हुआ, दूसरे सेकंड में जो चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन हुआ मान लीजिए कितना हुआ, 10 हुआ, ठीक है। पहले सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स कितना आया, 5, दूसरे सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स कितना है, 10, तो परिवर्तन कितना हुआ, 10 से हम 5 घटाएंगे, यानी 10 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पे समय में देखिए कितना परिवर्तन हुआ, पहले समय 1 था, बाद में कितना हुआ, 2, तो समय में भी 1 का चेंज हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, तो ये 5/1 जो है यही आपका विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे संख्या नहीं, तो मान लीजिए पहला चुंबकीय फ्लक्स कितना था, 5 था, दूसरा चुंबकीय फ्लक्स मान लीजिए कितना था, 5 था, और इनके बीच में जो समय लगा है वो समय मान लीजिए कितना है, डेल्टा टी है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, हमने क्या किया था कि बाद वाले से पहला वाला चुंबकीय फ्लक्स घटाते थे, तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से क्या घटाएंगे, 5 से हम 5 घटाएंगे, और बटे में क्या लिखते थे, समय, तो समय हमने कितना माना, डेल्टा टी माना, तो डेल्टा टी लिखेंगे, और यही आपका क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। और ऋणात्मक दर का मतलब होता है इसके साथ में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब डेल्टा यहाँ पे 5 - 5 को लोग क्या लिख देते हैं, डेल्टा बना देते हैं, यानी जो परिवर्तन होता है उसको डेल्टा से दिखा देते हैं, और नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा टी लिख देते हैं, तो ये भी विद्युत वाहक बल का मान होता है। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि माना कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, जो आपका विद्युत वाहक बल है वो E है, तथा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अब मान लीजिए पहले चुंबकीय फ्लक्स हमने आपको बताया था कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, बाद में 5 रहा होगा, तो जो परिवर्तन होगा वो 5 से 5 ही तो घटाएंगे, तो 5 - 5 आपका परिवर्तन होगा। तो जो विद्युत वाहक बल का जो मान है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यानी 5 - 5 के बटे समय के अकॉर्डिंग, यानी कितने समय में, तो यहाँ पे समय कितना दिया है, डेल्टा टी दिया है। तो अब इसके बाद हमने क्या कहा था कि 5 - 5 को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा 5 कर देंगे, और डेल्टा टी आपका, और ये माइनस बताता है कि जो धारा आपकी उत्पन्न होती है वो सदैव उसका विरोध करती है जिससे यह उत्पन्न हो रही है। और विद्युत वाहक बल जो होता है ये आपका वोल्ट इसका मात्रक होता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि E बराबर माइनस डेल्टा 5 अपन डेल्टा टी। तो दोस्तों ये आपका दूसरा नियम है। तो क्या याद रखना है कि जो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उससे जो विद्युत वाहक बल बनेगा वो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है, समय की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल जो होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर की ऋणात्मक के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका विद्युत वाहक बल का फार्मूला हो जाएगा जो कि आपके फैराडे के दूसरे नियम से निकल कर आता है। और आगे चल के क्लास में हम इनके क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो तब तक के लिए आप दोस्तों यहाँ पे चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।